तो नेताओं के लिए भी कानून होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लोग नेता ही नेता बन पाएंगे। कोई भी नहीं जाएगा, गांव का कोई बच्चा किसी से उठा के पूछ लीजिए कि 4 साल कोई जाना चाहेगा। जब हमको 4 साल नौकरी उधर करेंगे तो हम इधर अपना कैरियर इधर अपना लेंगे, कोई दूसरा चीज कर लेंगे। 28 साल तक बंदूक चलाएंगे, 28 साल के बाद फिर कॉपी किताब लेके तो बैठेंगे नहीं ना। वो अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है, उसी तर्ज पर बिहार में भी लगातार दंगे हो रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेनों को जलाया गया है और बीजेपी के नेता का बयान आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि जब भी उनको बीजेपी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होगी तब वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। यानी कि जितने भी हमारे गरीबों के बच्चे जो सेना में जाएंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, वहाँ से देश की सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के बाद जब वो सेना से निकलेंगे तब उनको बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है सुरक्षा में लगाया जाएगा और तब वहाँ पर जो बीजेपी के नेता आएंगे उनको आप सलाम ठोकेंगे। हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम है? जी अविनाश कुमार। अविनाश कुमार, क्या करते हैं अविनाश जी? जी हम भी रेलवे की तैयारी करते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपको बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है लगाया जाएगा सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, आप वहाँ पर जितने नेता आएंगे उनको आप सलाम करेंगे, कैसे मानते हैं? अच्छा, आप इसी बात को देख लेना कि सेना का एक अपना रुतबा होता है, ठीक है। कोई भी सेना में जाता है तो फख्र से जाता है कि हम जाके बॉर्डर पे करेंगे। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि हम सेना के नेताओं को जाके सलाम ठोके। ये तो कोई भी जवान नहीं कर सकता, किसी हालत में मर जाएगा लेकिन नहीं करेगा। अच्छा, अग्निपथ योजना में क्या दिक्कत लग रहा है? आप बिल्कुल किसी भी योजना, दुनिया का कोई भी योजना, उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। आप सबसे पहले कि हाँ आपकी क्या सिस्टम है, ये नहीं कि अटेंडम आप लीजिए और दे दीजिए, युवाओं के साथ ये क्या खिलवाड़ है। हर किसी जो भी योजना आती है उसका अप्रूवल होता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होती है या नहीं भी होती है तो एक टाइम होता है कि हम अगले साल से लेंगे या 6 महीने बाद लेंगे, अगली भर्तियों में लेंगे। जो पुरानी भर्तियाँ उनको क्लियर करें। आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देख लीजिए, रिजल्ट, जो बच्चे एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करते, रिजल्ट कैंसिल हो गया। आर्मी में बच्चे मेडिकल फिट है, एग्जाम का वेट कर रहे 2 सालों से, एग्जाम नहीं लिया, उनका बहाना हो गया कोविड में इलेक्शन हो सकता है तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? आप खुद बताइए, नेता बताएं। नेता जब 60 साल तक उनको पेंशन मिल सकता है, उनको फैसिलिटीज़ मिल सकता है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल सकता है? वो कह रहे हैं कि आप 21 साल में बूढ़े हो जाएंगे। आपका वो 60 साल में बूढ़े नहीं हो रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, अफसर जो है, मान लीजिए सेना में जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्र के हैं, तो अगर अफसर अनुभवी हैं तो सैनिक भी तो अनुभवी चाहिए देश को। बिल्कुल चाहिए। आप जब को उनको देंगे नहीं, वो मैच्योर्ड एक टाइम पे जो वो मैच्योर्ड होने वाले होंगे उनके समय आप रिटायर कर देंगे और जो जिस समय वो 28 साल तक बंदूक चलाएंगे, 28 साल के बाद फिर कॉपी किताब लेके तो बैठेंगे नहीं ना। वो एक ही इंटेंशन है ये कि ये सबको चाहते हैं कि रोज बिजनेस, तो हर कोई चाय नहीं बेच सकता भाई साहब, हर इंसान का अपना सपना होता है। चाय नहीं बेचना तो पकौड़ा भी बेच सकते हैं। तो पकौड़ा वो बेचे ना, वो भी बेच सकते हैं, उनका भी टाइम हो गया, रिटायर होकर पकौड़ा बेचे वो भी। क्या वही थोड़े है कि एकलौता वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे? वो कह रहे हैं कि आप 4 साल सेना को दीजिए, उसके बाद आप फिर से तैयारी करिए, फिर से नौकरी दीजिए। ऐसा नहीं, यानी कि आप एक जीवन में एक नौकरी से पेट नहीं भरेगा, आप 3-4 नौकरी करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहे ना तो कोई भी गांव का लड़का नहीं जाएगा, नेताओं के बच्चे ही जाएंगे इस सेना में, ये कंफर्म रहा। नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, तो फिर वही करने जाएंगे, बाकी नहीं जाएगा कोई भी। क्या जरूरत है सेना की? फिर नहीं जाएगा कोई भी। अब मान लीजिए कि अमित शाह के बेटे हैं, वो BCCI के सचिव हैं, तो अगर आप उतने अमीर नहीं हैं तो आपको तो नौकरी करना पड़ेगा। 4 साल की नौकरी में कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमको 4 साल नौकरी उधर करेंगे तो हम इधर अपना कैरियर इधर अपना लेंगे, कोई दूसरा चीज़ कर लेंगे भाई साहब। सेना में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई भी नहीं जाएगा, गांव का कोई बच्चा किसी से उठा के पूछ लीजिए कि 4 साल कोई जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। क्योंकि आपने जो सवाल किया ना कि एक जो गरीब बच्चे होते हैं ना, 10th और 12th, तो 10th और 12th वाले बच्चे कितने पढ़े लिखे होते हैं आपको भी पता है, ठीक है ना। वो एक ऑफिसर बनने लायक नहीं होते कि हाँ, उनका एक टाइम पीरियड होता है, जब मैच्योर्ड हो जाएंगे देन उसके बाद जब वो कुछ सीखेंगे तो 10th के बाद एक ऑप्शन होता है युवाओं के पास ना, तो एक सेना की भर्ती होती है, देश की सेवा करना होता है। अच्छा, पेंशन को लेकर के बात हो रहा है, क्योंकि देखिए जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सबको पेंशन मिल रहा है। अगर आप एक दिन के लिए भी गलती से विधायक बन जाते हैं तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा। जब तक आप विधायक हैं तब तक आपको 100 सुविधा दिया जाएगा, जब आप विधायक नहीं रहेंगे तब आपको पेंशन दिया जाएगा। तो बूढ़े जितने भी नेता हैं, अगर आप एक बार विधायक बन गए, फिर सांसद बन गए, तो 2-2, 3-3 पेंशन एक नेताओं को दिया जा रहा है। लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बहुत गलत है। आप देख लीजिए, सबसे पहली बात तो आप नज़र उठा के देख लीजिए किसी भी नेताओं को। एक तो अगर आप दूसरों पे कानून लाना चाहते हैं तो नेताओं के लिए भी कानून होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लोग नेता ही नेता बन पाएंगे। वही वोटिंग, जिन पे जो कोई भी केस दर्ज हो वो नेता या वोटिंग नहीं कर सकते या जो भी कुछ हो उनको इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। एक आप जब सिस्टम दूसरों के लिए लागू हो सकते हैं, अपने पे भी लागू कर सकते हैं। आपको लगता है कि नेता अपने सुविधा को कम करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देश देख रहे हैं, आज जो कुछ भी है इसके जिम्मेदार नेता लोग ही हैं। इतने पढ़े नेता हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन आप देख लीजिए जितने कम पढ़े लिखे नेता, वो अपने आप में बहुत है। पढ़े लिखों को कभी आगे नहीं बढ़ा जाता, क्योंकि जब शिक्षा है वो सवाल खोजती है।
आप शिक्षित होंगे, आप सवाल करेंगे, इसीलिए डायरेक्ट शिक्षा को नीचे कर दीजिए ना, आप सवाल ही नहीं करेंगे। अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि मान लीजिए जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास 10-20 लाख रुपया होगा, उस रुपया से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि मान लीजिए कि नौकरी होने के बाद लोग सोचता है कि हमारा बच्चा अब घर चलाएगा, बहन है तो बहन का शादी करेगा, तो अगर किसी को बहन का शादी करना होगा, अगर 17-20 लाख रुपया दहेज दे देगा तो कैसे आगे मतलब ज़िंदगी चलेगा? यही बात सोचिए ना कि अगर मान लो जब 4 साल 5 साल जब जॉब करने के बाद उसके बाद आप रिटायर कर देंगे तो उसके पास एक ऑलरेडी एक सीढ़ी बन जाती है कि मुझे ये खर्च है, ये करना है, ठीक है। जो आप जैसे बोला कि किसी की शादी में खर्च हो जाएंगे तो ये 11 लाख, उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद कोई ऑप्शन है, या आप कह देते कि हाँ हम रिटायर होने के बाद इस चीज़ बीजेपी का ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक जवान का अपना एक ईगो होता है, वो ईगो हट नहीं हो सकता। चलिए, एक जवान का एक ईगो होता है और आर्मी का अपना एक रुतबा होता है, जिसे वो बीजेपी के दफ्तर में या फिर बीजेपी के नेताओं को सलाम ठोकते हुए उस रुतबा को खराब नहीं करेगा। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।